मुस्लिम का बात नहीं है। जो तबरेज अंसारी जो मॉब लिंचिंग केस हुआ था आपका, मौलाना तौसीफ साहब को भी इंसाफ दिलाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के भोगडावर पंचायत अंतर्गत बाखोटोली गांव निवासी मौलाना तौसीफ रजा की संदिग्ध परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के बरेली कैंट के पास 100 मिलने से इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया, जबकि पूरे क्षेत्र में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। परिजनों के अनुसार घटना से कुछ देर पहले मौलाना तौसीफ रजा ने अपनी पत्नी तबस्सुम खातून को फोन कर बताया था कि कुछ अज्ञात लोग उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने मदद की गुहार लगाई, लेकिन अचानक फोन कट गया। इसके अगले दिन बरेली रेल पुलिस द्वारा उनके शव मिलने की सूचना परिवार को दी गई। मामला सामने आते ही विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। परिजनों ने बरेली कैंट रेलवे पुलिस को लिखित आवेदन देकर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और न्याय की मांग की है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। इसी बीच इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाते हुए कहा कि मौलाना तौसीफ रजा की पत्नी तबस्सुम खातून को निजी नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही आर्थिक मदद के रूप में 5 सदस्यों द्वारा उनके खाते में सहायता राशि भेजी जाएगी। केरल से पहुंची टीम ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर मामले को न्यायालय तक ले जाकर कानूनी लड़ाई में पूरा सहयोग किया जाएगा। उद्देश्य ये है कि तमाम लोग इस दुख की घड़ी में उनके साथ में है, उनके खुशहाल के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। उनके साथ जो परेशानी हो रही है उस परेशानी को कैसे दूर किया जाए, हम तमाम लोग मिल करके, इसमें कोई पॉलिटिकल ये एजेंडा नहीं है किसी भी दल का, तमाम दल के लोग आ रहे हैं, मुस्लिम लीग भी शामिल है। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि इससे पहले अभी जो केरला के अंदर में इलेक्शन चल रहा था उसका रिजल्ट आना था, इस वजह से हम लोगों को लेट आना हुआ, लेकिन दर्द तो है। मेरा एक उम्मत का भाई है जिसकी इस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई है, तो दर्द तो है। उस दर्द को हम लोग आपस में कैसे बांटें, उनके लिए क्या हम लोग करें। केरला से हमारे जनाब शिबू मीरान साहब हैं, सिक्के साकिर साहब हैं, हमारे आला अधिकारी जो हैं केरला के अंदर में बैठे हैं, उन लोगों ने खास करके भेजा कि आप जाइए, जाकर के उनसे खबर लीजिए, उनके बारे में पूछिए उनके साथ क्या परेशानी आ रही है। यूपी गवर्नमेंट की तरफ जो जो रवैया है कि मुसलमानों के साथ जब भी कोई ऐसा सानेहा देश के अंदर में होता है, यूपी गवर्नमेंट मायूसी के अलावा और कुछ नहीं दे रही है। तो हम तमाम लोग उनके लिए खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे आने के बाद और हमारे 5 सांसद का जब लेटर जाएगा, हमारे लोग जब इस आवाज़ को बुलंद करेंगे और केरला के अंदर निश्चित तौर पे हमारे डिप्टी सीएम साहब जब इस बात को उठाएँगे, तो एक हवा का रुख ज़रूर बदलेगा इंशाअल्लाह रहमान, और एक प्रेशर ग्रुप ज़रूर तैयार होगा। और हम लोग तमाम लोग जो है, हमारे लीगल सेल हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में मुस्लिम लीग, आपको मालूम है कि जो तबरेज़ अंसारी जो मॉब लिंचिंग केस हुआ था आपका झारखंड के अंदर में, आपका जो है कथुआ वाला केस था, है ना? ये तमाम केसेस के अंदर में मुस्लिम लीग ने और ख़ास करके उसका युवा विंग ने एक अहम रोल अदा किया है और इंसाफ दिलाने का काम किया है। निश्चित तौर पर हम मौलाना मौलाना तौसीफ साहब को भी इंसाफ दिलाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। मुल्क के अंदर में इतने बड़े-बड़े डेवलप कर गए हैं हर चीज़ के, आदमी को 1 मिनट में अगर चाहे, जब आप आज़म खां की मुर्गी चोरी के मामले में उनको अंदर कर सकते हैं, बकरी चोरी के मामले में अंदर कर सकते हैं। इस देश का ये लड़का है ना? वो भी आलमी दीन है। मुल्क के अंदर में मुसलमानों की उस मस्जिद में इबादत करा रहे होते हैं। ऐसे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों? ऐसे लोगों को वो जो जिन लोगों ने भी मॉब लिंचिंग के तहत मारा है, उनको क्या दुश्मनी रही है, ये तो वही लोग जानते हैं। लेकिन ये एक बड़ा सानहा है हिंदुस्तान के अंदर में, और हम तमाम लोग जो है ना इसकी मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि यूपी गवर्नमेंट इस पर संज्ञान। का मर्डर हुआ था, उसमें यहाँ का सीएम ने लेटर लिखा, चिराग पासवान ने लेटर लिखा, तेजस्वी भाई ने लिखा, वेरी गुड, हम उसका एतराज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर वो लोग वो नहीं किया, हम वो भी डिमांड करेंगे कि वो लड़के के लिए लेटर जाना है, उसका इंसाफ का लड़ाई भी होना है। तो हम ऐसा नहीं है कि इसमें मज़हब नहीं है, वो लड़का हिंदू है, मौलाना मुस्लिम है, दोनों नौजवान हैं, दोनों हिंदुस्तानी हैं, दोनों यहाँ का नागरिक है, तो इंसाफ ही दोनों का एक साथ होना चाहिए। मौलाना का भी फर्क नहीं, वो लड़के का भी, यही अपना कहना है। अच्छा काम किया इन्होंने, वो काम मौलाना साहब के में भी होना है। लेटर यूपी गवर्नमेंट को जाना है, लेटर यूपी सरकार को भी जाना है, वहाँ का डीजी को भी, वो करना इनका जिम्मेदारी है। इसमें हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है। दैट्स इट।
दिशांगंज में शुरू हो रहा है कुछ नया। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन के साथ श्री जन्या क्लासेस, a place to unlock your potential. Admissions open. Batch starting from 10th May 2026. Call now.